गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, है ना। क्लास 10th की इंग्लिश। पिछले तक हमने पढ़े थे कि वो गोल्ड के बारे में सोचती कि उसका दिल मतलब गोल्ड का नहीं है, बाकी मतलब कि पूरा शरीर उनका गोल्ड का नहीं है। कौन सोचता है? वो चिड़िया। यहाँ तक हम आए थे। इसके आगे देखिए क्या होता है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लाव म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट there is a poor house, one of the windows is open and through it I can see a woman। कहता है, कौन कहता है? हैप्पी प्रिंस। किससे? उस चिड़िया से कहता है कि बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक छोटा सा गरीब का घर है और उसके विंडो जो है खुली हुई हैं। उस विंडो के थ्रू हम देख सकते हैं कि एक लेडी है जो टेबल पे बैठी हुई है ना। Her face is thin and worn and she has scars, red hands or pricks by the needle, for she is a seamstress। बताते हैं कि जो वहाँ बैठी हुई है लेडी, उसका फेस कैसा है? पतला सा है और बिल्कुल कैसा झुर्रियों से पड़ा हुआ है और हाथ जो है बहुत रफली दिख रहा है, रेड है। साथ में जो है उसके हाथों में जो फिंगर है और जो भी जहाँ पे उसके हाथों में पूरे सुई से चुभा हुआ है। क्यों चुभा है? क्योंकि वो एक सेमिस्ट्रेस है, मतलब कि एक बुनकार है, सिलाई कढ़ाई करने वाली लेडी है। वो काम कर रही थी, इसके कारण उनके हाथ में जो है सुई चुभने से उनका हाथ जो है मतलब छेद हो चुका है। थोड़े थोड़े जैसे कुछ भी आप सुई से करिए तो हल्के हल्के उसमें दाग दिखते हैं, तो वही। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग पैशन फ्लावर्स ऑन अ स्टैंड गाउन फॉर द लेवलिस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। In a bed in the corner of the room, her little boy is laying ill। बताते हैं कि ये क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है। किस? पैसन फ्लावर का। किस पे? एक गाउन है रानी का, क्वीन है, उसके गाउन पे ये पैसन फ्लावर का एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना। और उसका जो बेटा है नेक्स्ट रूम में कॉर्नर में, मतलब कि उसका बच्चा जो है लेटा हुआ है, छोटा सा जो बच्चा बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, मतलब वो बीमार है। एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंज, और वो बीमार बच्चा क्या कह रहा है मम्मा को? ऑरेंज मांग रहा है ना, ऑरेंज मांग रहा है। हर मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग सोलो सोलो लिटल सोलो, विल यू नॉट bring her the ruby out of my sword hilt, my feet are fastened to the pedestal and I cannot move। और उसकी मम्मा जो है, मम्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए, है ना। और वो बच्चा जो है ऑरेंज मांग रहा है ना, तो क्या कहता है कि उनके मम्मा के पास कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? पानी है, वो भी नदी का, है ना। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। वो रो रहा है तो वो फिर प्रिंस क्या कहता है? सोलो सोलो लिटिल सोलो, मतलब प्यार से उससे बोलता है कि हाँ चिड़िया, मेरी छोटी चिड़िया, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्यों? मेरे जो रूबी है, मेरे इस तलवार के नोक पे, उसको ले जा, मतलब कि लेकिन जाओगी तुम क्या इसको? किसके लिए? उस लेडी के लिए, हेल्प के लिए, उस गरीब बच्चे के लिए। माई फीट आर फर्स्ट, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे जो पैर है यहाँ पे चिपके हुए हैं और इस कारण से मैं अपने को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मेरी हेल्प करोगी? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द सोलो। तो ये बात सुन के फिर सोलो कहती है कि मैं मेरा इजिप्ट में जहाँ जा रही थी, स्टार्टिंग में आपने स्टोरी देखा होगा, उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं आगे, कहते हैं इजिप्ट में मेरे फ्रेंड्स जो है मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। कहते हैं कि मेरे फ्रेंड जो है कि फ्लाई उड़ते हुए कहाँ गए हैं? नील नदी पे गए हुए हैं और वहाँ पे फ्लावर, जो लोटस के फ्लावर, उससे बात कर रहे हैं। और वो वहाँ पे जाके जो मकबरा है राजा का, वहाँ पे जाके वो सोएंगे, रेस्ट करेंगे। द किंग इज़ देयर हिमसेल्फ इन हिज पेंटेड कॉफिन। फिर वो कहता है प्रिंस कि हाँ वहाँ पे राजा का मकबरा भी है और वो कॉफिन पेंटेड एक प्लेस है, मकबरा, जहाँ पे राजा को मतलब दफनाया गया था। तो कहते हैं कि वहाँ पे दफनाया गया है और वो किससे? लाल येलो कलर के कपड़े से वो मकबरे को ढका गया है। सेलो सेलो लिटिल सेलो सेड द प्रिंस। फिर सो कहते कि सेलो सेलो मेरी छोटी सी चिड़िया, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट, क्या तुम मेरे साथ एक रात नहीं रुकोगी? एंड बी माई मैसेंजर, कहते कि मेरी मैसेंजर नहीं बनोगी।
द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड। और जो लड़का था बहुत प्यासा था और मम्मा जो है बहुत सैड थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉय आंसर द सैलो। सैलो कहती मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद है। लास्ट समर व्हेन आई वॉज स्टेइंग ऑन द रिवर देयर वर टू रूट बॉयज़ द मिलर सन्स। कहती है कि जब लास्ट टाइम पिछले गर्मियों में मैं रुकी थी तो वहाँ पे क्या हुआ था कि दो रिवर में रुकी थी तो क्या हुआ था, दो बच्चे जो बहुत ही नटखट बहुत शैतान बच्चे थे और वो लोग किसके बच्चे थे, शायद मिलर के बच्चे थे, है ना। और हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन एट मी, जो हमेशा मेरे ऊपर पत्थर फेंकते रहते थे। दे नेवर हीट मी ऑफ कोर्स वी सैलो फ्लाई फॉर टू वेल फॉर दैट एंड बिसाइड्स आई कैम ऑफ अ फैमिली फेमस फॉर इट्स एग्लिटी बट स्टिल इट वाज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट। फिर वो कहते हैं कि चिड़िया कहती है कि मतलब जो बच्चे मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे लेकिन उसके वो पत्थर चाहे जितने फेंके हों लेकिन मेरे ऊपर क्या हुआ, एक भी पत्थर नहीं लगे, मुझे चोट नहीं पहुंचा पाए। लेकिन हम तो क्योंकि हम तो चिड़िया हैं, अपने को ऐसी ऊंचाई इतनी ऊंचाई पे जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी वार ना कर पाए। लेकिन हम ऑफकोर्स हम किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग भी करते हैं जो मतलब इस तरह की चीज़ें हम सीखने को पाते हैं ना, तो इसलिए वो इस चीज़ से बच जाएगी, कोई पत्थर उसके नहीं लगा। बट स्टिल इट वॉज अ मार्क ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट। लेकिन ये किस चीज़ के लिए है, ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बेइज्जती हुई है, उसने बेइज्जती की है, तो इसलिए मुझे बॉयज़ नहीं पसंद, इसलिए वो लड़कों को पसंद नहीं करते। और यहाँ पे लड़के से मतलब है वो छोटा बच्चा वहाँ बीमार है जो उसकी हेल्प के लिए जब वो बोलता है तो, है ना। वी थैंक यू लिटिल सैलो सेड द प्रिंस बट हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल सैलो वाज सॉरी। अब जब लेकिन क्या हुआ, जो प्रिंस था वो बहुत उदास था जिसके कारण लिटिल सैलो रुक जाती है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सैड, बोलती कि यहाँ तो बहुत ठंड है, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर। यहाँ बहुत ठंड है लेकिन मैं फिर भी एक रात तुम्हारे लिए रुक जाती हूँ और तुम्हारी मैसेंजर बनकर, है ना। थैंक यू लिटिल सैलो सेड द प्रिंस। अब यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो सैलो को थैंक यू कहता है कि ठीक है। सो द सैलो pick out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town। तो जो छोटी चिड़िया होती है उस प्रिंस के तलवार से रूबी ले जाती है और कहाँ उड़ती है, आसमान में, अपने बीक में फंसा के ऊपर आसमान में टाउन के ऊपर से होके गुजरती है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, वहाँ से कैथेड्रल टावर से होके निकलती है। वेयर द वाइट मार्बल्स एंगल वर स्कल्पचर्स, और जहाँ पे एक वाइट मार्बल यानी एंजल बना हुआ था वाइट मार्बल से, वहाँ से होके निकलती है। ही पास बाय द पैलेस एंड हेयर द साउंड ऑफ डांसिंग, और आगे और कहाँ से होके जाती है, पैलेस मिलता है जहाँ पे डांस हो रहा होता है, गाने हो रहे होते हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकोनी विद हर लवर, तो वहीं पे और एक लड़की है, मतलब लवर है, प्रेमी जोड़े हैं जो वहाँ एक बालकोनी में बाहर निकल के आते हैं। हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर ही सेड टू हर, उसमें जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमिका से कहता है कि ये स्टार्स जो है कितना सुंदर है। एंड हाउ वंडरफुल इज़ द पावर ऑफ लव, और कहती प्यार की ताकत में कितनी शक्ति होती है, कितना अद्भुत है। ये सब चीज़ें वो बॉय उस लड़की से कहता है, लेकिन वो गर्ल जो होती है वो कुछ जवाब नहीं देती है। वो कहती है आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी आंसर। कहती है कि मैं आशा करती हूँ मेरे जो पार्टी होने वाली उसके लिए मेरा ड्रेस तैयार हो जाएगा टाइम से। आई हैव ऑर्डर पैसन फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडरी ऑन इट, और मैंने उस पर पैसन फ्लावर एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई करने के लिए दिया है। बट द सेमेस्ट्रेस आर सो लेडी, लेकिन जो सेमेस्ट्रेस है जिसको मैंने ये वर्क दिया है करने को बहुत लेडी है, बहुत लेजी, मतलब जो मतलब जल्दी वर्क नहीं कर रही, आलसी है ना। तो ये किसको आलसी बोल रही, वही लेडी जो उसका बच्चा बीमार है और वो रात भर वहाँ पे बिनाई कढ़ाई इसके पैसन फ्लावर में इसी रानी के कपड़ों पे कर रही हो गाउन पे, है ना। तो यही रानी है जो यहाँ पे समझ रही को नहीं कर पा रही है टाइम से वर्क, क्योंकि वो लेजी है। लेकिन वो लेजी नहीं, वो तबीयत ख़राब है, जिसके पास टाइम नहीं अपने बच्चे की भी देखभाल करने के लिए, है ना। तो वो काम वहाँ पे कर रही है।
He passed over the river and saw the lantern hanging to the mast of the ship. He passed over the gate too and saw the old Jews bargaining with each other and weighing out money in copper scales. अब ये वहाँ से आगे से होके और गुजरती है, वहाँ पे उसने देखा कि जेव्स लोग हैं जो बार्गेनिंग कर रहे थे कॉपर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और ये जेव्स क्या है, एक यहूदी की जाति कहलाती है ना। फिर आगे एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन द बॉयज वर टॉसिंग फेवरिशली इन ऑन हिज बेड। वो देखती है, फिर लास्ट में वो अपने उस गरीब इंसान जिसके घर जाने के लिए यहाँ से तैयार होती है, गए गरीब घर में पहुँच गई। और वहाँ क्या देखा उसने कि जो बच्चा है बीमार है, वो अपने बीमार बहुत तेज़, उसको तबीयत ख़राब है और वो बेड में लेटा हुआ है। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी मम्मा जो है सो गई है। सी वॉज सो टायर्ड, अब वो बहुत थकी हुई हैं। इन द होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन टिम्बल्स, और वो जाके बड़े आराम से धीरे से वो जो रूबी लेके जाता है उसके टेबल में बगल में जहाँ पे वो मम्मा सोई होती थी वहाँ पे रख देता है। कौन रखती है? वो चिड़िया। चिड़िया क्या होती है? एक तरह से वो भी बॉय ही होती है। Then he blew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. और फिर धीरे से जाती है उस बच्चे के पास, बेड के पास, और उसको फैनिंग यानी फैन मतलब पंख देती है, हिलाती है ऐसे ऐसे करके, और उसको हवा देती है अपने विंग्स से उसके फोरहेड पे, है ना। ही हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। फिर बच्चा कहता है मुझे कितनी ठंडक पहुंच रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ज़रूर ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंग इनटू डेलीशियस स्लम्बर, फिर वो जाके गहरी नींद में सो जाता है वो बच्चा। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now although it is so cold. इसके बाद वो सॉलो जो है वो हैप्पी प्रिंस के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है जो उसने किया, और उसमें मतलब कि उसमें बहुत खुशी जाहिर करती है इसमें कि मैंने ऐसा किया, उसको खुशी भी होती है। फिर कहती है कि यहाँ पे बहुत ठंड है लेकिन मुझे फिर भी कितनी गर्मी लग रही है। ये कौन कहता है? चिड़िया कहती है, क्योंकि यहाँ पे उसने पीछे कहा था कि मतलब कि बहुत ठंड है, यहाँ पे कितनी ठंड है, और लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रुकूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी मैसेंजर बन के। तो उसका आंसर फिर यहाँ पे उसने क्या बोला कि क्योंकि अगर आप उल्टा बोलती है कि ठंड है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी फील हो रही है। तो आगे देखो क्या होता है, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। तो इसका आंसर प्रिंस कहता है कि ये ऐसा तुम इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है आज। एंड द लिटिल swallow began to think and then he felt asleep। फिर जो लिटिल swallow होती है वो चिड़िया होता है, यानी वो लड़का होता है ना, एक तरह ही होता है, वर्ड जो होता है swallow ही होता है। यहाँ पे मैंने लड़कियों जैसे बता दिया है ना, हर वक्त मेरे मुंह से करती है निकल रहा है लेकिन करता है, ठीक है। तो swallow began to think, उस बारे में सोचने लगता जो प्रिंस ने कहा कि तुमने अच्छा काम किया और इसलिए तुमको गर्माहट फील हो रही है। तो इसके बारे में वो सोचता रहता है और सोचते सोचते वो सो जाता है धीरे धीरे, फिर ऐसे करके, है ना। फिर थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। यहाँ पे ये है कि चिड़िया जब कभी कुछ सोचती हैं तो वो मतलब कि सोचते सोचते अपने आप में उनको नींद आ जाती है। व्हेन डे ब्रोक he flew down to the river and had a bath. What a remarkable phenomenon, said the professor of archaeology as he was passing over the bridge. A swallow in winter. फिर जब वो चिड़िया सोने के बाद उठती है मॉर्निंग टाइम में तो जाके एक रिवर में नहाती है, और फिर वहाँ से गुजरता है प्रोफेसर आर्थोलॉजी का, है ना। आर्थोलॉजी मतलब जीव जंतु का, जीव विज्ञान का, है ना, ये वैज्ञानिक होता है, प्रोफेसर होता है। तो जब वहाँ से गुजर रहा हो तो उसने देखा कि एक चिड़िया, ये क्या, एक सैलो जो कि कभी ठंड में इस तरह से नहाती नहीं है रिवर में, और वो नहाते हुए देखता है और वो हैरान हो जाता है कि एक चिड़िया जो है इस तरह से नहा रही है। एंड ही रोट अ लॉन्ग letter about it to the local newspaper. Everyone queried it. It was full of so many words that they could not understand. तो उसने इस चिड़िया के बारे में एक बहुत बड़ा लेटर लिखा, किसके लिए? एक न्यूज़पेपर छापने के लिए, लोकल न्यूज़पेपर में छापने के लिए। और सभी में ये बातें हो रही थी कि मतलब कि इतने सारे वर्ड में उसने लिखा कि कुछ भी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या इस तरह से, है ना। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect.
अब फिर कहती है कि मैं आज रात को जो है चली जाऊंगी, सैलो फिर कहती है। और वो बड़ी तैयारी में थी कि अब मुझे जाना है, अपने अंदर ये चीज़ ठान रखा था। ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मोन्यूमेंट्स, अब वो पब्लिक मोन्यूमेंट्स अंदर पूरे मतलब देखती है, घूमती है। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल, चर्च स्टेपल यानी कि जहाँ घड़ी होती है, चर्च आपने देखा होगा कि बाहर उनके घड़ी होती है अक्सर, लेकिन उसके ऊपर भी एक जो घड़ी नहीं तो लेकिन घड़ी जैसा होता है, तो वहाँ पे जाके ये बैठ जाती है, वहाँ पे बहुत देर तक बैठती है वो। वेयर एवर ही वैन द स्पैरो चिर्प्ड एंड सेड टू ईच अदर व्हाट आ डिस्गाइज्ड स्ट्रेंज सो ही इंजॉय हिमसेल्फ वेरी मच। और जहाँ भी जाती थी, घूमती थी, बैठती थी, तो वहाँ पे जो दूसरी चिड़िया होती थी वो अपने आप में चाह कर आपस में बातें करती थी कि क्या स्ट्रेंज है ये चिड़िया, मतलब कितनी अजीब है चिड़िया, है ना। अब ये सब सुन के उसकी बातें, ये जो सैलो थी तो ये खुद खुश होता था ये बातें उनकी सुन के। When the moon rose, he flew back to the happy prince। और जब मून यानी कि निकल आया, यानी कि धूप चली गई और शाम हो गई और चंद्रमा निकल आए, तब वो प्रिंस के पास जाती है। Have you any commission for Egypt? He cried, I am just starting। वो कहती है, क्या कहती है जाके हैप्पी प्रिंस से कि कोई शॉर्ट रास्ता है क्या इजिप्ट जाने के लिए, और ऐसा बोल के फिर कहती है अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे जाना है। आई एम विजिटेड फॉर इन इजिप्ट, अब मेरा वेट हो रहा है कहाँ, इजिप्ट में, मेरे फ्रेंड वेट कर रहे हैं। आंसर द सैलो, अब ये चिड़िया कहता है कि मेरा इंतज़ार हो रहा है कहाँ, इजिप्ट में। टुमारो माई फ्रेंड विल फ्लाई अप टू द सेकेंड कैटरैक्ट। अब वो कहती कि दूसरे, अब मेरे फ्रेंड जो है अगले कैटरैक्ट के लिए तैयार हैं जाने के लिए। यानी कि चिड़िया जो होती है जब भी उड़ती हैं, उड़ने से पहले वो डिसीजन लेती हैं कि हम जब उड़ेंगे तो एक मतलब इतने दिन यहाँ पे रहेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर सेकेंड टाइम हम उड़ेंगे और अगले जाएंगे, और फिर इस तरह से वो डिसीजन के अकॉर्डिंग अपना जो है पड़ाव आगे बढ़ाते रहते हैं कदम, और उसके बाद जाते हैं। कैटरैक्ट्स का मतलब यहाँ पे है जलप्रपात, यानी कि जहाँ पानी वगैरह हो, है ना, नदियाँ हों, कुछ सुविधाएं हों पानी की, तो वहाँ पे। तो इन्होंने सेकंड जगह, यानी कि पहले तो यहाँ से उड़े थे, फिर दूसरा कहाँ गए, अब इजिप्ट के लिए जाने से पहले, वहाँ तक पहुँचने से पहले सेकंड पड़ाव कहाँ पे है इनका, कैटरैक्ट्स में। सेकंड कैटरैक्ट्स एक रिवर है, मतलब कि एक दूसरी रिवर आती है। अब वो रिवर के ऊंचाई पे क्या है, कौन बैठा रहता है, गॉड मैमन्स बैठा रहता है। वो क्या करता है, ऑल नाइट लॉन्ग ही वॉचेस द स्टार एंड व्हेन द मॉर्निंग स्टार साइन ही हर्टड वन क्राई ऑफ जॉय एंड देन ही इज साइलेंट। फिर कहता है कि वो जो मैमन्स है वो पूरी रात जागता रहता है, देखता रहता है इस तारों को, और जब वो सुबह हो जाती है, चमकते हुए तारों को देखने के बाद जब सुबह होती है तो सुबह वाले तारे को देखता है जो चमकता है, तो क्या होता है, बहुत तेज़ चिल्लाता है खुशी से, और उसके बाद वो शांत हो जाता है। फिर कहता है कि एट नून द येलो लॉयंस कम डाउन टू द वाटर्स एज टू ड्रिंक। फिर कहता है कि दोपहर के टाइम एक पीले कलर का लॉयन आता है और क्या करता है, पानी पीता है, पीने के लिए आता है ना। दे हैव आइज लाइक ए ग्रीन वैली, उसकी आंखें जो है ग्रीन वैली की तरह है। देयर रोर इज लाउडर देन द रोर ऑफ द कैटरैक्ट्स। फिर कहता है कि उसकी वो जो है उसकी आवाज़ जो उस लाइन की बहुत तेज़ है, इतना कि कितनी भी ऊंचाई, सबसे ऊंची पर्वत है जो, उसके बराबर भी, उससे भी ज़्यादा इसकी जो आवाज़ है हो गूंजती है। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस। फिर प्रिंस कहता है कि सैलो सैलो छोटी चिड़िया, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। फिर कहता है कि बहुत दूर एक छोटी सी सिटी, एक सिटी में मैं देख रहा हूँ, किसको देखा उसने, छोटे से बॉय को, एक छोटे से कमरे में वो बच्चा होता है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर विद पेपर। कहता है कि उसका जो वो जो है झुका हुआ है, डेस्क पेपर पे ऐसे झुका जा रहा है, और उसके आसपास एंड इन अ टम्बलर बाय हिज साइड देयर इज बंच ऑफ वेदर्ड वायलेट्स। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट। कहता है कि जो वो झुका जा रहा है टेबल की तरफ, वहाँ पे टेबल के आसपास उसके पेपर पूरे बिछे हुए हैं, पेन पेंसिल से भरा हुआ है वो टेबल पूरे, और उसके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं और घुंघराले हैं, है ना। और उसके जो होंठ है कैसे है, रेड है, पोमेग्रेनेट या अनार के जैसे लाल है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी जो आँखें हैं सपनों से भरी हुई हैं, बड़े बड़े सपनों से भरी हुई आँखें हैं।
ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। अब वो क्या कोशिश कर रहा है लिखने की, ख़त्म करने की, एक प्ले लिख रहा है जो डायरेक्टर के लिए, जो थिएटर में वर्क करते हैं उनके लिए एक प्ले स्टोरी लिख रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैड मेड हिम फेंट। फिर कहता है लेकिन ठंड के कारण वो नहीं लिख पा रहा है ठीक से, मतलब वो अपनी स्टोरी नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, उसके हाथ जो है ठंड से नहीं लिख रहे हैं। देयर इज़ नो फायर इन अ ग्रेट, उसके आसपास कोई आग भी नहीं है जिसको सेक के वो अपनी ठंड को कम कर ले। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और जो भूख है उसको बेहोश कर रही है, उसको मुरझाता जा रहा है भूख से। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, शैल आई टेक हिम अनादर रूबी। फिर कहता है कि फिर वो जो चिड़िया होती है कहती कि हाँ मैं तुम्हारे लिए वेट मतलब कि एक रात और रुक जाती हूँ, और मेरे को हु रियली हैड, जिसका जो दिल था वो चिड़िया का सच में ही बहुत अच्छा था, इसलिए वो रुक जाती है और कहती कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा रूबी मतलब लेके जाऊँगी उसकी हेल्प के लिए, उस बॉय के लिए। अल्लाह आई हैव नो रूबी नाउ, फिर कहता वो जो प्रिंस होता है कहता है कि अब तो मेरे पास कोई रूबी नहीं है। सैड द प्रिंस माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, बोलता है कि अब जो है तो मेरे आँखें हैं, जो कुछ बचा है मेरे आँखें। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफर्ट्स, जो किससे बनी हुई है, नीले कलर के रत्नों से बनी हुई है, नीले पत्थर जो होते हैं नीले कलर के। विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडियन थाउजेंड्स ईयर अगो, और जिसको लाया गया है हज़ारों साल पहले, कहाँ से, इंडिया से लाया गया। प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम, एक तुम इसमें से ले लो और ही विल सेल इट टू, ले जाओ दे के आओ, ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स एंड बाय फूड एंड फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, और मतलब लेके जाओ और ये जो है ताकि वो ले जाए किसी ज्वेलर्स को बेच दे, और इससे क्या खरीदे, खाने की चीज़ें खरीद ले, और आग मतलब कि आग के लिए लकड़ी, आग जलाने वाली लकड़ी जिससे आग बना सके, मतलब आग जला सके और अपना प्ले ख़त्म कर सके फिर जिसकी हेल्प से, क्योंकि ठंडी थी, आग जलाएगी तो उसकी हेल्प से वो गर्मी मिलेगी और वो फिर जो स्टोरी लिखना चाहता है वो लिख पाएगा। डियर प्रिंस सेड द सोलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप, अब इसमें से सैलो कहती कि डियर प्रिंस मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ये कहते हुए रोने लगती है। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस डू एज कमांड यू, फिर कहती है सैलो सैलो छोटी चिड़िया, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं जैसा आपको आदेश देता हूँ मेरे आदेश को मानो। सो द सैलो प्लक आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लो अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट, तो इसलिए फिर उसकी बात मान जाती है और उसमें से एक आई जो होती है उसकी आँखें प्रिंस की निकाल के लेके जाती है और उड़ने लगती है, कहाँ जाने के लिए, उस छोटे से रूम में जहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ था अपने वर्क उस प्ले को कर रहा था। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।